Students, assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. आज हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था दैट वाज पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट को देखा था, वर्ब को देखा था और ऑब्जेक्ट को देखा था। अब हम देखते हैं आज कि हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब यहाँ देखते हैं, द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस कैन बी ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, या तो ये डायरेक्ट फॉर्म में होता है या तो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। अब डायरेक्ट फॉर्म को कैसे कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द वंस डायरेक्टली एक्टेड ऑन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे डायरेक्टली एक्ट किया जाए बाय द एक्शन, वर्ड, वर्ब। जो काम हो रहा हो किसी चीज़ पे वो डायरेक्ट सेंस में हो रहा हो तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज़ एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज़ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्ट को कैसे समझे उसके लिए हम आगे जाते हैं, आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ द वर्ब इज रेड या रीड, ठीक है, एंड वी आस्क व्हाट डज दिया रीड, यहाँ पे दिया क्या पढ़ रही है? द आंसर इज बुक। वो क्या कर रही है? बुक को पढ़ रही है। विच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है। और जो काम कर रही है उसका नाम क्या है? दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट वे में इसको पढ़ रही है। तो इससे पता चला कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज इन द डायरेक्ट फॉर्म। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर देता है। किसका आंसर देता है? कि व्हाट, क्या। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें लिखा गया है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स क्वेश्चन, आंसर्स क्वेश्चंस सच एज टू होम एंड फॉर होम। कि ये किसका है? फ्रॉम होम, किसकी तरफ से है, ठीक है, या फॉर होम। अगर हम देखें, होम टू होम मीन्स किसके लिए, फ्रॉम होम, फॉर होम मीन्स इन द सेम कंटेक्स्ट ये यूज़ किए जाते हैं कि हम ये चीज़ एट्रीब्यूट जो कर रहे हैं या ये जो चीज़ है किसके लिए है। इट मीन्स हम ये इनडायरेक्ट सेंस में अभी कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस अब्दुल्ला गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। अब्दुल्ला ने दिया, काम अब्दुल्ला ने किया, लेकिन किसको दिया? अपनी माँ को। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब है इट इज़ गेव। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स हियर, दैट इज गिफ्ट एंड मदर। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है, वन इज गिफ्ट अनदर इज मदर। तो व्हाट डिड अब्दुल्ला गिव द गिफ्ट टू होम डिड अब्दुल्ला गिव द गिफ्ट टू हिज मदर। अब्दुल्ला ने किसको ये गिफ्ट दिया? अपनी माँ को। हेयर गिफ्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिफ्ट जो है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द हिज मदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो था वो डायरेक्ट सेंस में, क्योंकि अब्दुल्ला ने दिया, क्या दिया? उसने गिफ्ट दिया। किसको दिया? क्योंकि अब ये गिफ्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो इट मीन्स अब ये दूसरे बंदे तक ये ट्रांसफर हो रहा है। इट मीन्स इट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम सेंटेंस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स while some have both direct and indirect objects। किसी के अंदर या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही प्रेजेंट होता है या तो दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट जाते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। तो यहाँ सेंटेंसेस में दिखाया गया है रीड aloud the examples given in the table and practice finding the direct and indirect objects। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फॉर्म में है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में है। संजय ब्रॉट वेजिटेबल्स, यहाँ पे वर्ब क्या है इस वक्त? ब्रॉट मीन्स इसने खरीदा या लाए, ठीक है। इसके बाद वर्ब प्लस व्हाट, यहाँ पे वर्ब का भी वही मीनिंग है, वेजिटेबल, ये ना वर्ब प्लस व्हाट जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम यहाँ देखें कि वेजिटेबल्स इसने खरीदे हैं,
वर्ब बाय होम टू होम मीन्स इसने किसको किससे ट्रांसफ़र किया, वो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वेजिटेबल्स है। तो वर्ब प्लस व्हाट जो यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, इट मीन्स कि अगर आपको ये बताया जाएगा कि एक्शन किस चीज़ पे हुआ, तो वो वेजिटेबल्स पे हुआ, कि आपने जो चीज़ लाई दैट वाज वेजिटेबल्स, और आपको अगर पूछा जाएगा कि आपने क्या लाया, तो आप वेजिटेबल्स का ही नाम लोगे। आफ्टर दैट फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेंस। फातिमा ने और सोनिया ने खेला। क्या खेला? वर्ब यहाँ पे है खेलना। क्या खेला? इट मीन्स टेंस। यहाँ पे किसी चीज़ को एट्रीब्यूट नहीं किया जाता है किसी और इंसान की तरफ या किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो टेंस है या गेम है, वो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। उसने मुझे ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया? ऑरेंज ऑफ़र किया। तो ऑफ़र करना या किसी को कोई चीज़ ऑफ़र, खाने के लिए ऑफ़र करना या देना, तो ये इसका ऑफ़र है। यहाँ पे ऑफर्ड, यहाँ पे वर्ब एक्ट होगा। आफ्टर दैट किस चीज़ को ऑफ़र किया गया? दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ऑरेंज देखेंगे। आफ्टर दैट टू होम, अगर आप देखोगे इसमें लिखा है ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। उसने मुझे ऑफ़र किया। तो जो काम ऑफरिंग का काम हो रहा है दैट इज़ डन बाय सम पर्सन, लेकिन किसके लिए ऑफ़र हो रहा है? किसी और के लिए। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक और काम भी हो रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है। किसको ऑफ़र किया जा रहा है? दूसरे बंदे को। तो इट मीन्स यहाँ मी आएगा कि किसको ऑफ़र किया गया। आफ्टर दैट डायरेक्ट, यहाँ पे क्योंकि ऑफ़र ऑरेंज किया जा रहा है तो इट इज़ एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हूँ क्योंकि मुझे ऑफ़र किया जा रहा है। द टीचर गेव अस होमवर्क। टीचर ने हमें होमवर्क दिया। गेव जो है दैट इज़ एन वर्ब। क्या दिया? उसने आपको होमवर्क दिया। तो होमवर्क विल एक्ट हियर व्हाट का आंसर जो होगा दैट विल बी होमवर्क। आफ्टर दैट जो हमारे पास यहाँ पे टू होम इट इज़ बीइंग गिवन, तो ये दिया किसको गया है? इट इज़ गिवन टू सम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनको स्टूडेंट्स को होमवर्क मीन्स अस जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट करता है कि किसको ये चीज़ प्रोवाइड की गई। काम कोई और प्रोवाइड कर रहा है, वर्क कोई और दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है वो यहाँ पे मायने रखता है। आफ्टर दैट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है होमवर्क, क्योंकि काम दिया गया। ठीक है, जिस बंदे ने कोई वर्क किया उसने कुछ तो प्रोवाइड किया ना, तो वो प्रोवाइड क्या किया? तेम दुत होमवर्क। अब इसने दिया, लेकिन किसको दिया? इट मीन्स कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारे पास क्या है? वो इस वक्त अस है। अब आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी, तो वो बेसिक चीज़ें पढ़ी कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनकी पहचान कैसे होती है वो भी हमने देख ली। आफ्टर दैट कुछ एग्जांपल्स हो गई। अब रेस्ट आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक सम एग्जाम्पल्स बाय योर ओन। आपको खुद से एग्जाम्पल्स बनानी और ये टाइप ऑफ चार्ट मुझे बना के देना है। टिल देन goodbye, Allah Hafiz, take care and be ready for the next lecture.